नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में, इसके रहस्य के बारे में, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जाओं के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या असाधारण बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में आता है। साथ ही जानेंगे एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया के बारे में जिसको करने पर ईश्वरीय ऊर्जाओं का प्रवाह आपके शरीर में बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त अर्थात एक ऐसा समय जो दिव्यता से भरपूर है, दैवीय शक्तियों से उत्प्रोत है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, इनफाइनाइट एनर्जी, अनंत ऊर्जा, और मुहूर्त अर्थात शुभ समय। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर है। इस समय ब्रह्मांड में फैली हुई जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं बहुत सकारात्मक होती हैं, डिवाइन होती है। वातावरण शुद्ध होता है, शांत होता है और प्रकृति पूर्णतः चैतन्य होती है। हर तरह के तनाव से और नकारात्मकता से रहित ये समय होता है। सबसे ज्यादा दैवीय ऊर्जाएं इसी समय सक्रिय होती हैं, इसीलिए इस समय की गई पूजा, साधना, ध्यान सबसे ज्यादा फलित होता है। दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तो अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की ऊर्जा के स्तर को बहुत आगे ले जाते हैं। हम जो परमात्मा का एक अंश हैं, उसी की संतान हैं, इनकारनेटेड सोल्स हैं, इस मानव चोले को धारण किए हुए हैं। जब हम ध्यान में होते हैं, अपनी पूजा में होते हैं, तो अपने परमपिता से वार्तालाप कर रहे होते हैं, उससे संबंध स्थापित कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे हमारा संबंध हमारे परमपिता, परम सत्ता से जुड़ने लगता है, हमारे अंदर ऊर्जाएं जो सुप्तावस्था में थी उनमें हलचल होने लगती है, वो जागृत होने लगती है। हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और फिर हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। चमत्कार होते हैं जीवन में। और ये ध्यान, पूजा, साधना जब ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है तो बहुत जल्दी हमारा कनेक्शन हमारे परमपिता से, उस इनफाइनाइट एनर्जी से, उस अनंत ऊर्जा से जुड़ जाता है। क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे रास्ते में नहीं होती है। ऊर्जा स्तर पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, साथ ही भौतिक जगत की हलचल इस समय नहीं होती है कि अचानक कोई मेहमान आ गया है, कोई दूध वाला आ गया है, अखबार वाला आ गया है। पूर्णतः शांति होती है और हमारा पूरा फोकस हमारे ध्यान में, हमारी पूजा में होता है। और अगर हम नियमित इससे करते हैं तो हमारे सभी चक्र सक्रिय हो जाते हैं, पूर्णतः संतुलित और ऊर्जित हो जाते हैं। हमारा आभामंडल विकसित हो जाता है, बेहद प्रभावशाली हो जाता है, तो हमारे आकर्षण में बहुत वृद्धि होती है, चेतना का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। फलस्वरूप हमारे कार्यों में हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। जो हम सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो पूरा होता है। और यही चमत्कार है, एक साधारण व्यक्तित्व असाधारण बन जाता है। कोई भी कार्य जो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है उसमें सफलता कई गुना ज़्यादा मिलती है। विद्यार्थी अगर इस समय अपना अध्ययन करें तो पाठ जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद होता है और परीक्षा में सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा विकसित होती है। और सबसे खास बात, सबसे प्रमुख बात कि चूंकि इस समय ईश्वरीय ऊर्जाएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, तो ईश्वरीय संकेत इसी समय सबसे ज्यादा मिलते हैं यदि हम इस समय ध्यान में होते हैं, साधना में होते हैं। और ये जो दैवीय संकेत हमें इस समय मिलते हैं वो हमारे ध्यान में किसी विचार के रूप में हमारे दिमाग में प्रकट हो सकते हैं, हमारे आसपास किसी हलचल के रूप में हमें महसूस हो सकते हैं, जो हमें बताते हैं कि ईश्वरीय कृपा हम पर है। और ये जो संकेत हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारी समस्याओं से उबरने में हमारी मदद भी करते हैं। और अब बेहद खास बात जानते हैं एक ध्यान प्रक्रिया के बारे में, जो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है और दैवीय ऊर्जाएं आपके शरीर में कई गुना ज्यादा तेजी से प्रवाहित होने लगती हैं, तेजी से प्रवेश करने लगती है। दोस्तों, ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के कई तरीके हैं। मंत्र जाप है, साधना है, पूजा है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम थोड़ी देर मौन रहकर आप ईश्वर का ध्यान करें। मंत्र जाप की जरूरत नहीं है इस समय। ब्रह्म मुहूर्त का जो वातावरण होता है वो भी मौन है और ध्यान भी मौन रहने की ही एक प्रक्रिया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय मौन होकर
बैठकर अपने श्वासों की गति पर आपको ध्यान देना है। इस प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझिए कि अपने श्वासों की गति पर आपको ध्यान देना है। पूरक, रेचक और कुंभक की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। पूरक अर्थात सांस को अंदर खींचना, रेचक अर्थात श्वास को छोड़ना और कुंभक अर्थात श्वास को रोकना। इसे इनहेल, एक्सहेल और होल्ड करना भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया पर आपको कुछ समय के लिए ध्यान देना है। ये 9 श्वासों की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को कैसे करना है, इस ध्यान प्रक्रिया को कैसे करना है, ये आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। इस प्रक्रिया में हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं, जो श्वास के माध्यम से होता है। ये जो ध्यान की प्रक्रिया मैंने बताई है, ये सिर्फ आपको ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट नियमित करनी है। इस ध्यान प्रक्रिया के बाद जब आप अपनी पूजा साधना करेंगे तो स्वानुभूत ऊर्जाओं का आपके शरीर में आगमन बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। आप हर वक्त इन सबको करने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जित महसूस करेंगे और पूरे दिन भर आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, इन सब की पूर्ति होगी। आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, आपके संकल्प सिद्ध होंगे। जो भी आप चाहते हैं वो ही जीवन में घटित होने लगेगा, चमत्कार होने लगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।